कमर के दर्द की गोलियां सिर्फ वक्ती आराम देती हैं। क्या आप असल इलाज जानना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ अता। आज हम बात करेंगे कमर के दर्द के होम्योपैथिक इलाज के बारे में। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूं कि कमर का दर्द सिर्फ कमर दर्द नहीं होता, बाज़ औक़ात ये सियाटिका की अलामात भी होती हैं। तो अगर सबसे पहले आप जान चुके हैं कि आपको सियाटिका कमर से जो कि कमर से होता हुआ उसका दर्द टांगों तक जा रहा है, तो फिर होम्योपैथी में चंद ऐसी अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं जो अलामात के मुताबिक अगर दी जाएं तो न सिर्फ ये कि कमर के दर्द बल्कि सियाटिका और गठिया में भी आराम पहुंचा सकती हैं। अगर आप महसूस करें कि दर्द हरकत से कुछ कम हो जाता है, यानी चलने फिरने से रफ्ता रफ्ता आपके दर्द में कमी आ जाती है, तो इसके लिए बेस्ट रेमेडी हमारे पास होम्योपैथिक में है रक्स टॉक्स। अगर इसके बरक्स फील होता हो, यानी कि चलने से दर्द में मज़ीद शिद्दत आ जाती हो, दर्द की में मज़ीद आप फील करते हैं कि ये बढ़ता ही चला जा रहा है, तो फिर इसके लिए हमारे पास बेस्ट रेमेडी ब्रायोनिया मौजूद है। अगर आप फील करें कि एक मखसूस रग या एक मखसूस नर्व में पेन फील हो रहा है जो कि कमर से होता हुआ आपकी टांग के टखने तक जा रहा है पीछे से, और ये आपको बाकायदा फील हो रहा है कि ये पूरी टांग में झुंझुनाहट सी महसूस हो रही है, तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट रेमेडी मौजूद है और वो है हाइपरिकम। अगर आप फील करें कि दर्द खिंचाव वाला है, मतलब दर्द की शिद्दत में ऐसा लग रहा है कि पूरे मसल्स क्रम्स पड़ रहे हैं और उसमें खिंचाव की सी कैफियत है, तो इस सूरत में हमारे पास बेस्ट रेमेडी मौजूद है कोलोसिंथेसिस की सूरत में। हाँ, अगर दर्द ऑपरेशन के बाद किसी जैसे कोई आपका सीवियर ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद दर्द की शिद्दत में इजाफा हुआ है और दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, या फिर खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट की सूरत में, कोई चोट लगने की सूरत में दर्द है, तो फिर हमारे पास बेस्ट मेडिसन इस सूरत में मौजूद जो है वो है आर्निका। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी हमेशा की तरह कि सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से परहेज़ कीजिएगा। यहाँ मैं कुछ टिप्स ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कमर दर्द और सियाटिका पेशेंट को ज़्यादा बैठने से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर नहाने हो तो भी नीम गर्म पानी से नहाएं, चाहे गर्मियों में ही। अच्छा, इसके अलावा हल्की फुल्की एक्सरसाइज को अपना रूटीन बना लें ताकि आपके मसल्स मूव करते रहें और दर्द की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा नहीं हो। इसके अलावा अगर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहे हों, या जैसे मैंने कहा था पॉलीयूरिया का शिकार हो गए हों, मतलब पेशाब रुक नहीं रहा हो और बहुत ज़्यादा अनवॉलंटरी यूरिनेशन हो रही हो, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। दोस्तों, ये थी मेरी आज की व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी रही होगी। इसी तरह की मज़ीद व्लॉग्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव व्लॉग से आगाह रहें। मिलते हैं अपनी किसी नई व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।